Hello guys, welcome to the Judicial Wings, the knowledge of judiciary, executive and legislation. I am Pallavi with you again with the lecture series of Indian Penal Code 1860. जैसे कि हम चैप्टर 4 कर रहे हैं जनरल एक्सेप्शन, उसमें हमने कल के वीडियो में एक इंटॉक्सिकेशन के बारे में पढ़ा था। 2 सेक्शन हमने क्लियर कर लेते और आज हम जा रहे हैं आगे की सेक्शन की तरफ, जो है सेक्शन 87 एंड 88। तो देखिए 87 और 88 में किस बारे में बताया गया है, मतलब कौन से डिफेंस के बारे में बताया गया है, कौन से ऐसे ऑफेंस है जो किसी भी पर्सन के हाथों से हो जाते हैं फिर भी उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलती है, जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस मिलता है आईपीसी की तहत। तो आइए बेर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं। सेक्शन 87, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। देखिए हेडिंग में ही पूरा बताया गया है कि एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। जो कोई भी एक्ट कर रहा है उसका कोई भी इंटेंशन ही नहीं है कि मैं किसी की डेथ करूं या किसी को मेरी तरफ से यानी कि मुझसे ग्रीवियस हर्ट उसको हो जाए, और नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। मोर और उसमें कंसेंट भी ले रहा है उस व्यक्ति की, ठीक है कि नहीं। मैं आपको सीधे सीधे एक एग्जांपल यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि 2 फ्रेंड्स है, ग्राउंड पे खेल रहे हैं। एक फ्रेंड ने कहा चलो बॉल हम ऐसा खेल खेलते हैं कि एक दूसरे को बॉल फेंक के मारेंगे, ठीक है। एक दूसरे को जब वो बॉल फेंक के मार रहे थे, कैच कर रहे थे, कुछ भी ऐसा कुछ खेल खेल रहे थे, तो एक के सर पे बॉल बहुत जोर से लग जाती है और उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जिसने मारा है उसका इंटेंशन कतई नहीं था कि उसको ग्रीवियस हर्ट हो या फिर उसकी डेथ हो जाए, और उसको पता भी नहीं था कि सीधे बॉल मारने से उसके सिर पे बॉल लगने से ये कुछ हो सकता है, मतलब नॉट नोन टू। और आगे बोला है कि उसकी कंसेंट भी इसने ली थी, यानी कि दोनों की म्यूचुअल कंसेंट थी, दोनों एक दूसरे के परमिशन से खेल रहे थे, जबरदस्ती इसने नहीं मारा था। तो ये हेडिंग के लिए एक पूरा एग्जाम्पल परफेक्ट बैठता है। तो इस बारे में क्या होगा, अब उस जिसको लगी है चोट, क्या उस दूसरे पर्सन को, उस फ्रेंड को जिसने मारी है, उसको पनिशमेंट होगी? तो नहीं होगी, बिकॉज उसने कंसेंट ली थी, चलो भाई हम दोनों मिलके खेलते हैं। और बॉल मारने से ऐसा इतना ज्यादा ग्रीवियस हर्ट हो सकता है ये उसे मालूम भी नहीं था, और उसका कोई इंटेंशन भी नहीं था कि मैं मेरे फ्रेंड्स को मार दूं, जान से मार दूं या उसको ग्रीवियस हर्ट कर दूं। तो ये सेक्शन ये एग्जाम्पल जो है हेडिंग के लिए फिट बैठता है। आइए आगे हम पढ़ते बेर एक्ट लैंग्वेज में। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज नॉट नोन बाय द डोर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। देखिए कोई भी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, कोई उसमें कोई इंटेंशन भी नहीं है और पता भी नहीं उसको कि ये करने से ग्रीवियस हर्ट और डेथ होती है, डोर यानी जो एक्ट कर रहा है वो व्यक्ति, तब क्या होगा, is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the door to cause to any person above 18 year of age। देखिए यहाँ कहा गया है कि किसी भी पर्सन को अगर हार्म हो रहा है, ग्रीवियस हर्ट और उसकी डेथ हो रही है, लेकिन आगे वाला जो डोर है वो करने वाला जो पर्सन है उसका इंटेंशन भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है, और सामने वालों की उसने कंसेंट भी लिए वो करने के लिए, लेकिन यहाँ 18 इयर्स का जिक्र किया गया है, यानी कि जिसकी भी आप कंसेंट ले रहे हो वो 18 साल के ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए। 18 साल के अगर नीचे का व्यक्ति हो और उसकी कंसेंट आपने ली है तब ये कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो ये कंसेंट का जो डिफेंस है आप यहाँ पे फिर नहीं ले सकते, क्योंकि 18 साल के अंदर के बच्चे की या फिर किसी भी व्यक्ति की अगर कंसेंट आप ले रहे हो तो इनवैलिड ही है, ठीक है कि नहीं। 18 साल के ऊपर ही कंसेंट काम करती है। आगे पढ़ते हैं हम। Who has given a consent, जो कंसेंट दे रहा है वो 18 साल के ऊपर होना चाहिए, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब देखो कंसेंट कैसे लेनी है। एक फ्रेंड ने पूछा दूसरे फ्रेंड को कि भाई हम बॉल फेंकेंगे, बॉल कैच करना, एक दूसरे के साथ खेलेंगे, उसमें अगर चोट लग जाती है तो ये सब घटना घटती है। लेकिन कंसेंट जब पहले ले रहा था तो हो सकता है उस फ्रेंड ने कहा होगा ठीक है खेल लेंगे, बोल के कहा होगा, ऐसे कहा होगा। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, हम जब फ्रेंड्स में या कहीं हमारे व्यवहारिक जीवन में बातें करते हैं, हाँ ठीक है हम खेलेंगे, मुझसे कुछ नहीं बोला, ऐसा थंब दिखा दिया मतलब हाँ खेलेंगे, या फिर ऐसा ही सिर हिला दिया कि ठीक है भाई खेल लेंगे।
तो कंसेंट का कोई मतलब नहीं है कि लिख के देनी चाहिए, बोल के देनी चाहिए, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, मतलब हाव भाव से, जेस्चर से भी आप कंसेंट यहाँ पे वैलिड मानी जाएगी। 18 साल के ऊपर के व्यक्ति के लिए होगी तब, और बोल के भी उसने कंसेंट दी होगी तभी वैलिड मानी जाएगी। कंसेंट का यहाँ पे कोई इतना ज्यादा रोल नहीं करता कि कैसे ली है कैसे नहीं, सिर्फ 18 साल के ऊपर का व्यक्ति कंसेंट देने वाला होना चाहिए। उसके आगे हम पढ़ते हैं वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाई टू सफर दैट हार्म or by reason of any harm which it may be known by the door to be likely to cause to any such a person who has consented to take the risk of that harm। जो भी कंसेंट दे रहा है उसने पहले ही रिस्क ली है, उस वो हार्म जिसको सफर कर रहा है वो हार्म की पहले उसने रिस्क ली थी, ठीक है कि नहीं। जैसे हम अगर डॉक्टर का एग्जाम्पल ले तो डॉक्टर का, आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को बोलते हैं आप डॉक्टर साहब बहुत सारी मेरी तबीयत खराब है, तो डॉक्टर बोलते हैं देखिए छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या होते हैं, हाँ ठीक है सर कर डालो मेरा ऑपरेशन, लेकिन मुझे ठीक कर दो। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पे मैच करती है कि आपको हार्म तो होने वाला है, ग्रीवियस हर्ट भी होने वाला है, ऑपरेशन है तो आपने तो कंसेंट दे दी है, तो आप हार्म की रिस्क खुद ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली डिफेंस मिल सकता है, आप अगर किसी की कंसेंट लेके ये काम करते हो, ठीक है। तो ये सेक्शन ये बोलता है, नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, लेकिन मैंने अभी जो एग्जाम्पल बताया सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पे है, मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको इलिस्ट्रेशन ये दे दिया था, तो यही एग्जाम्पल यहाँ मैच करता है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 88 पे। सेक्शन 88 कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज अ डेथ डन बाय कंसेंट इन अ गुड फेथ फॉर अ पर्सन्स बेनिफिट। देखिए यहाँ पे बेनिफिट का जिक्र किया गया है। पहले तो बोलता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज अ डेथ, किसी की डेथ हो गई है समझो, लेकिन जो डेथ कर रहा है उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है डेथ करने का, ठीक है कि नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद बोलता है डन बाय कंसेंट, डन बाय कंसेंट, उसने कंसेंट दी थी। देखिए ये सिचुएशन कहाँ पे अराइज होती है, हॉस्पिटल्स में, इन अ गुड फेथ। उसके बाद कंसेंट तो है ही है, लेकिन कंसेंट देकर भी जो काम कर रहा है उसका गुड फेथ होना चाहिए वहां पे, फेथ और पर्सन्स बेनिफिट, और जो भी कर रहा है उसके बेनिफिट के लिए ही होना चाहिए। सीधे सीधे एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल सेक्शन है। डॉक्टर है, डॉक्टर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है किसी पर्सन का, डॉक्टर के पास उसको लेके गए, डॉक्टर बोल रहे हैं देखो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, लेकिन चांसेस बहुत कम है, बच सकता है नहीं मैं नहीं बोल सकता अभी, वो तो भगवान के ऊपर है, लेकिन हम ट्राई करेंगे, बहुत बड़ा ऑपरेशन इनका करना पड़ेगा। ये एक हुई। अब उसमें डेथ हो जाती है तो डॉक्टर का इंटेंशन डेथ करने का था नहीं था, उसको बचाने का था, यानी कि उस पर्सन के बेनिफिट के लिए डॉक्टर काम कर रहा था। उसके बाद सेकंड लाइन बोलती है डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ। कंसेंट तो ले ली, साइन ले ली पेज पे कि हाँ ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है, आप घर वालों यहाँ पे साइन कर दो, ठीक है। गुड फेथ का मतलब यहाँ पे क्या है, डॉक्टर को गुड फेथ में ही काम करना पड़ेगा। क्यों, देखिए मैंने गुड फेथ पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक वहां पे है, आप देख सकते हैं। अब आपको देखना ही चाहिए पहले, क्योंकि गुड फेथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द आईपीसी। उसके अलावा आप आगे भी बहुत दिक्कतें आपको आ सकती है अगर गुड फेथ की कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। गुड फेथ यानी केयर एंड अटेंशन, डॉक्टर भी जो कर रहा है ऑपरेशन उसमें पूरा अटेंशन और केयर के साथ उसे करना पड़ेगा, नहीं तो चलो भाई ऑपरेशन कर डाला, हाँ डेथ हो गई, चलो खत्म काम, फीस दे दो अब चले जाओ, मेरे पे तो कोई आज आएगी नहीं, मैं तो ये तो सीधे सीधे जनरल एक्सेप्शन, ये तो सीधे सीधे जनरल एक्सेप्शन में दिया हुआ है कि अगर किसी के बेनिफिट के लिए करते हो तो डेथ भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, कंसेंट भी ली हो, बेनिफिट के लिए भी कर रहे हो, फिर भी आपका गुड फेथ वहां पे होना जरूरी है, यानी कि डॉक्टर ने केयर एंड अटेंशन लेना, मतलब सावधानी पूर्वक उसका ऑपरेशन किया है या नहीं ये देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हेडिंग बोलती है। आगे हम पढ़ते हैं नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज अ डेथ इन एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डोर टू कॉज और टू नोन बाय द डोर टू बी लाइकली टू कॉज to any person for whose benefit it is done in a good faith and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm or to take a risk of that harm। देखिए कंसेंट देते वक्त ही उन्होंने कहा था ठीक है हम जितना भी खर्चा आएगा ऑपरेशन में दे देंगे, जितना भी तकलीफ उस पर्सन को ऑपरेशन करते टाइम होगी वो भी हम रिस्क लेने के लिए तैयार है, और डॉक्टर ने ऑपरेशन गुड फेथ में करना चाहिए, तभी डॉक्टर को यहाँ पे गुड फेथ का डिफेंस मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं।
यहाँ पे एक भी कंसेप्ट अगर मिस होगी, यहाँ पे इंटेंशन उसका डेथ का होगा तो आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद गुड फेथ में डॉक्टर ने काम नहीं किया होगा तब भी आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो कंसेंट है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में चाहिए चाहिए, विदाउट कंसेंट आप किसी के बेनिफिट के लिए काम नहीं कर सकते। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 सेक्शन है, बहुत सिंपल है, लेकिन न्यू एस्पिरेंट हो तो आपको थोड़े अब तो आपको थोड़े हार्ड लग सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे हर सेक्शन में स्टार्टिंग में नथिंग नथिंग दिया हुआ है, तो वो नथिंग जो है आप बीच में छोड़ मत दीजिएगा। ये लास्ट तक नथिंग का यूज आपको करना है, यानी कि नथिंग का है, नथिंग इज इंटेंडेड टू, और बाद में ये नथिंग जो है स्टार्टिंग का, ये स्टार्टिंग का नथिंग आपको आखिर तक लगाना है। अगर कोई कुछ एक्ट करता है प्रिकॉशंस लेके, कंसेंट लेके किसी के बेनिफिट के लिए, तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं माने जाएंगे और किसी भी पर्सन को इस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सेक्शंस 87 एंड 88 जो डील करते थे कंसेंट से और लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब जहाँ पे डेथ होने की संभावना भी है फिर भी कोई ऐसा काम कर देता है, फिर भी उसको पनिशमेंट नहीं होती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड बेल का बटन जरूर दबा देना ताकि मेरे डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और एक बात, बेयर एक्ट हमेशा आपके साथ रख लेना, ताकि बेयर एक्ट के बिना अगर आप एक वर्ड बेयर एक्ट का अच्छे से समझ जाओगे तो आप अच्छे से उसको कैप्चर कर पाओगे। अदरवाइज आप सिर्फ सुनोगे तो कुछ दिनों बाद आप उसे भूल जाओगे। और मैं जब इलिस्ट्रेशन बताती हूँ तो आप बेयर एक्ट में इस पे लिख भी सकते हो। थैंक यू सो मच।